नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मैं अशोक यादव गीतांजलि विद्यालय में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में निबंध पढ़ने वाले हैं। हिंदी विषय में जो लेखन विभाग आता है कक्षा 7 में 3 से लेकर 5 अंकों का जो निबंध पूछा जाता है, इनमें से कई चीज वस्तुओं की आत्मकथा है, किसी प्रदर्शनी, मेला, बगीचे, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, वहां की हमारी मुलाकातें और हमारे महापुरुषों, आदर्श पुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में, त्योहारों के बारे में, हमारे उत्सव के बारे में, हमारे स्कूल, गांव, कॉलेज, शहर में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में, ऋतुओं के बारे में, ऐसे कई तरह के निबंध परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आज हम 2 निबंध पढ़ने वाले हैं। पहला निबंध है विज्ञान से लाभ हानि और दूसरा निबंध है वृक्षारोपण। सबसे पहले किसी भी निबंध लिखने से पहले हमें उसके नियमों और उसकी जो शैली है उसको समझ लेना चाहिए। अगली बार हमने एक निबंध पढ़ा था वर्षा ऋतु। इस निबंध से पहले हमने निबंध लिखने से पहले हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सब हमने पढ़ा था, आपको भी पता होगा। तो उसकी चर्चा आज नहीं करते हुए हम सीधे अपने विषय पर जाएंगे, निबंध पर। तो किसी भी विषय पर हमें निबंध लिखना हो तो उसकी रूपरेखा हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ दोनों निबंध की रूपरेखाएं दी गई है। इसी रूपरेखा के आधार पर हम हर रूपरेखा से 3-4 वाक्य पैराग्राफ करके एक पूरा निबंध लिख सकते हैं। विज्ञान से लाभ हानि निबंध की बात करें तो पहली रूपरेखा है विज्ञान का युग। इसके बारे में कुछ लिखेंगे। फिर यातायात के अनेक साधन जो विज्ञान की मदद आज हम देख रहे हैं। बिजली का उपयोग जो विज्ञान के कारण बिजली का जो भरपूर लाभ हम उठा रहे हैं। मनोरंजन के साधन वो भी विज्ञान की ही हमारे पर कृपा है। हर बीमारी की दवा जो भी विज्ञान से हर बीमारी का इलाज हो पा रहा है। आज विज्ञान का बोलबाला, आज के समय विज्ञान की बोलबाला देखने को मिल रही है। तो इसी तरह के 6 रूपरेखाएं हमारे पास है। इसके आधार पर हम निबंध लिखेंगे। आप भी मेरे साथ शांति से निबंध मैं पढ़ूंगा, बोलूंगा, आप भी सुनेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, निबंध विज्ञान से लाभ हानि, इस निबंध को हम लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। यह विज्ञान का युग है। तो यह कौन सा युग है? विज्ञान का युग है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि यह विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हमें तरह तरह की सुविधाएं दी है। आज हम देख रहे हैं विज्ञान से हमें तरह तरह की सुविधाएं, आरोग्य की सुविधाएं, शिक्षण की सुविधाएं, यातायात की सुविधाएं, बिजली पानी की सुविधाएं, तरह तरह के विज्ञान से हमें सुविधाएं प्राप्त हुई। इनके कारण हमारे जीवन में
हमारे जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है। विज्ञान की बदौलत आज हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है उसका एक ही कारण है, विज्ञान। मित्रों, आज से 50 साल पहले लोग जो जी रहे थे उसकी बदौलत आज हमने काफी विकास किया है। तो हर दिन प्रतिदिन विज्ञान के नए नए आविष्कार ने हमारे जीवन में परिवर्तन ला दिया है। अब हम बात करेंगे यातायात के अनेक जो साधन हैं उसके बारे में बात करेंगे। विज्ञान के कारण यातायात के अनेक साधनों आज उसका आविष्कार हुआ है, अनेक साधनों का आज आविष्कार हुआ है। सड़क पर साइकिलें, मोटर, स्कूटर, बाइक और जो बसें दौड़ रही हैं और रिक्शों से भी लोग आ जा रहे हैं। रेलगाड़ी से हजारों पैसेंजर एक स्थल से दूसरे स्थल पर जा रहे हैं। जो हमारा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जो माल सामान की हेराफेरी हो रही है वो भी एक यातायात के साधन का विकास के कारण हो रही है। जहाज पलक झपकते ही जहाज हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। आज बड़े बड़े जहाजों की जो खोज हुई है उसका कारण क्या है? विज्ञान। तो विज्ञान के मित्रों हमने दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, यातायात के अनेक साधन। अब बात करेंगे बिजली का उपयोग। बिजली का उपयोग जो हम कर रहे हैं वो भी एक विज्ञान की खोज है। बिजली के आविष्कार ने दुनिया में क्रांति कर दी है। आज जो क्रांति हो रही है दुनिया में वो बिजली के कारण है। अगर सोच लो कि अगर बिजली ना होती तो हमारा विकास रुक जाए। बिजली के बिना हमारा विकास अधूरा है। ट्यूबलाइट, पंखा, धुलाई मशीन, आटा पीसने की चक्की जैसे उपकरण उन्होंने आज कठिन काम को भी आसान कर दिया। बिजली के उपयोग से हम आज कठिन से कठिन काम आसानी से कर पा रहे हैं। तो ये बिजली का जो उपयोग हम कर रहे हैं इससे हमारी सुख सुविधा में बढ़ोतरी हुई है, हमारा समय बच रहा है और काम झड़प से हो रहा है, जल्दी से काम हो रहा है। उसका कारण क्या है? विज्ञान। तो विज्ञान जो विज्ञान का योग कैसा, इसके बारे में हमने पूर्व भूमिका पढ़ी। इसके बाद यातायात के जो अनेक साधन है, बिजली के बारे में विज्ञान ने हमें क्या दिया है इसके पर। अब मनोरंजन के साधन, अगला टॉपिक मनोरंजन के साधन। रेडियो, सिनेमाघर, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि साधनों ने मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान को भी आसान कर दिया है। आज हम देखते हैं ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए। हम कंप्यूटर चलाएंगे तो कंप्यूटर की खोज एक विज्ञान का आविष्कार है। रेडियो, टेलीविजन, आजकल मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इससे क्या है, क्या फायदा हमें हुआ है? विज्ञान की जो खोज हुई है, कंप्यूटर, टेलीफोन, रेडियो, इससे हमें मनोरंजन मिलता है। प्लस देश विदेश से हमें न्यूज मिलता है, समाचार मिलता है और हमें तरह तरह की जो माहिती होती है वो भी हमें मिलती रहती है। तो ये विज्ञान का ही एक प्रताप है। हर बीमारी की दवा, आरोग्य क्षेत्र में भी विज्ञान का बहुत हमें फायदा मिल रहा है। दवा की दुकानों से हर बीमारी की दवा मिल जाती है। हर दुकान, दवा की कोई भी दुकान जाओ तो हमें हर बीमारी की दवा वहां से मिलेगी। मनुष्य की मनुष्य की आयु पहले से बढ़ गई।
हमारी सरेराश आयु थी जो 60 साल के आसपास थी, आज तकरीबन 65 से 70 साल तक सरेराश आयु हो गई है। इसका कारण क्या है कि कैंसर, क्षय, डायबिटीज, ऐसे जो गंभीर जो बीमारियां थी जिसका कोई इलाज नहीं था, विज्ञान की वजह से आज हमारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने ऐसी गंभीर बीमारियों का इलाज करने की दवा खोज निकाली है। इससे क्या है, जो मृत्यु का प्रमाण है वो घट गया है और जो जीने का प्रमाण है बढ़ गया है। तो हमारे आरोग्य क्षेत्र में, हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी विज्ञान एक बहुत लाभकर्ता साबित हुआ है। आज विज्ञान का बोलबाला, तो ये सभी कारणों से विज्ञान का काफी बोलबाला देखने को मिलता है। विज्ञान ने तरह तरह के हथियार बनाए। आज हम दूसरे देशों से अपने देश का जो रक्षण कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, तो इसका कारण क्या है? विज्ञान में बहुत से ऐसे वैज्ञानिकों हैं जिस वैज्ञानिकों ने आज हमारी सुरक्षा के लिए, दूसरे देशों की रक्षा, दूसरे देशों से बचने के लिए ऐसे मारक हथियार बनाए कि दूसरे देश वाले डरने लगते हैं। इससे क्या है कि हमारी सुरक्षा बनी रहती है। तो तरह तरह के हथियार बने हैं। एक बम फेंककर हजारों लोगों की जान ली जा सकती है, ये भी एक नुकसान है। विज्ञान से लाभ तो सब हो रहे हैं, लेकिन हानि क्या हो रही है? तो हानि ये भी हो रही है कि विज्ञान की वजह से आज जो हथियार बन रहे हैं, इससे हमें नुकसान भी हो रहा है कि हजारों लोगों की हम जान ले सकते हैं। इस प्रकार आज दुनिया से विज्ञान का बोलबाला है। तो इस प्रकार दुनिया में आज विज्ञान का बोलबाला है। इसके अलावा जो हमने इतना लिखा, इससे भी ज्यादा आगे चलकर हम लिख सकते हैं कि विज्ञान से मनोरंजन तो मिलता है, साथ ही साथ सतत विज्ञान का एक आविष्कार है टीवी, टेलीविजन। तो टेलीविजन एक विज्ञान का आविष्कार है। टेलीविजन से हमें मनोरंजन और हमारे जीवन उपयोगी माहिती भी मिलती है, न्यूज मिलते हैं, अखबार नहीं पढ़ना पड़ता और हमें देश विदेश से न्यूज मिलती। लेकिन उससे नुकसान भी है, हानि भी है, क्योंकि हम अगर सतत कंटिन्यू जो टीवी देखते रहेंगे तो हमारी आंखें खराब होगी, हमारी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसमें कुछ सीरियल ऐसी आती है, कुछ पिक्चर्स, मूवी ऐसी आती है जो हमें चोरी, लूटपाट ऐसी प्रेरणा भी हमें मिल सकती है अगर हम जो ऐसा प्रोग्राम देखेंगे तो ये सब नुकसान भी विज्ञान से हमें हो रहा है। विज्ञान से यांत्रिक उद्योग बढ़ गया है। इससे क्या है कि हमारा समय और काम बच गया है, लेकिन साथ ही साथ हमें हानि भी हो रही है कि हमारे जो मजदूर लोग थे जो मजदूरी करते थे और अपना निर्वाह चलाते थे, लेकिन विज्ञान की वजह से उनकी रोजी रोटी छीन ली गई है और जो 10 आदमी मिलकर काम नहीं करता था वो एक यंत्र, एक मशीन कर लेता है। इसलिए हमें विज्ञान से हानि हो रही है। इसलिए विज्ञान से हमें लाभ है और हानि भी है, तो उसका उपयोग कैसे करना है वो हमें तय करना है कि जो विज्ञान से हमें फायदा हो उसका हम लाभ उठाएंगे और जिससे हमें नुकसान हो, हानि हो, उसको हम छोड़ देंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने पहला निबंध पढ़ा विज्ञान से लाभ हानि। अब हम बात करेंगे दूसरा निबंध वृक्षारोपण की। वृक्षारोपण निबंध की हम बात करने वाले हैं। तो उसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले वृक्ष, उसके बाद मनुष्य के मित्र। वृक्षारोपण एक पुण्य का कार्य है। भौगोलिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से वृक्षों का जो महत्व है और वृक्षारोपण, और लास्ट में हमारा परम कर्तव्य। तो विद्यार्थी मित्रों, अब शुरू करते हैं दूसरा निबंध वृक्षारोपण, जो आज के
मौसम में, जो अभी बारिश की मौसम चल रही है, और हम देखते हैं कि हर रोज हम न्यूज में देखते हैं हर जगह स्कूल, कॉलेज, गांव, शहर, विविध संस्थाओं मार्फत अलग अलग जगह वृक्षारोपण का कार्य हो रहा है। सबसे पहले वृक्ष की बात करेंगे पूर्व भूमिका के रूप में। प्राचीन काल से ही वृक्ष मनुष्य के मित्र रहे हैं। वृक्षों से मनुष्य के अनेक लाभ होते हैं। ये वृक्ष है वो प्राचीन काल से, आदिकाल से हमारे मित्र है और उनसे हमें अनेक लाभ हुए। अब मनुष्य के मित्र कैसे, इसकी बात करते हैं। हमारे देश में पिछले कई वर्षों से वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। हम देखते हैं कि कहीं सड़क बनाने के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है, कहीं कोई गांव या शहर बसाने के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है, कहीं पानी की कैनाल निकालने के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है। तो अंधाधुंध हर जगह वृक्षों की कटाई हो रही है। इसके कारण आज जंगल साफ हो रहे हैं। उसका कारण क्या है कि आज जंगल साफ हो जा रहा है और साफ होने जा रहा है, और वृक्षों की सघनता में बहुत कमी आई है। जो वृक्षों की जो गिचता होनी चाहिए उसमें बहुत कमी आई है। वृक्षों के अभाव से वर्षा की मात्रा कम हो गई। हम जानते हैं कि अगर जितने पर्यावरण होंगे, जितने वृक्ष बढ़ाए होंगे, ज्यादा होंगे, उतनी बारिश ज्यादा आएगी। लेकिन वृक्ष कम होने जा रहे हैं, इसलिए बारिश दिन प्रतिदिन कम हो रही है। अब ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने की कोशिश की जा रही है। वृक्षारोपण का एक पुण्यकारी माना जाता है। इसलिए आज अधिक से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम होते जा रहे हैं। लोग वृक्ष को उगाने की तैयारी कर रहे हैं, और वृक्षारोपण करना मतलब एक वो पुण्य का कार्य भी है कि अगर आज हमने कोई वृक्ष का वृक्षारोपण किया, 10-20 साल बाद वो बड़ा वृक्ष बन गया, उसके कोई फल खाएंगे तो हमें उसका पुण्य मिलेगा। अगर उसके छाया को अपना थाक उतारेंगे तो भी हमें उससे पुण्य मिलेगा। तो वृक्षारोपण करना एक पुण्य का कार्य भी है। अब हम बात करेंगे भौगोलिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से वृक्षों का महत्व क्या होता है। वृक्षों के बढ़ने और फलने फूलने से निर्जन स्थान भी हरे भरे और सुंदर बन जाते हैं। भौगोलिक जो बंजर जमीन होती है, भौगोलिक दृष्टि से एकदम बंजर होती है, अगर उस जमीन पर वृक्षारोपण किया जाए तो कुछ ही दिनों में वो एकदम हरियाली जमीन बन जाती है, उपजाऊ जमीन बन जाती है। तो भौगोलिक दृष्टि से उसका महत्व है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो उनको सुशोभित करता है, तो वृक्षों ही उनको सुशोभित करता है। पहाड़ अपने आंगन में एक वृक्ष हो तो हमारे घर की शोभा बढ़ जाती है। सड़क के किनारे, दोनों किनारे अगर वृक्ष लगे हो तो सड़क की शोभा बन जाती है। तो इसी तरह भौगोलिक कारण से भी वृक्षों का बहुत महत्व है। वृक्षों की शीतल छाया गर्मी की दोपहर में सुख शांति प्रदान करती है। वृक्ष अगर हम कहीं जा रहे हो चलकर और धूप में थक गए हो, काफी गर्मी हो, और उसी टाइम हमें कोई ऐसा वृक्ष मिल जाए तो उसकी शीतल छाया में बैठकर हम अपने आप को अच्छा महसूस कर सकते हो। वृक्षों से हमें कागज, दिया सलाई, गोंद, लाख, तरह तरह की दवाएं तथा तेल प्राप्त होती है। आज हम देखते हैं कि जो दिया सलाई
और जो गोंद आते हैं, लाख, राल, ऐसे कई आयुर्वेदिक दवा में उपचार करने वाली चीज वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं। और उसके साथ ही उसके जो लकड़ी होती है वृक्षों की, वो भी हमें उपयोग में आती है। वृक्षों से हमें कई तरह के तेल प्राप्त होते हैं, कई तरह की दवाएं वृक्षों से ही बनती है। तो इसी तरह वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमें उनका महत्व समझ में आता है। अब बात करते हैं वृक्षारोपण। वृक्षों से वायुमंडल शीतल व शुद्ध होता है। आकाश की जो हवा है, वातावरण में जो हवा है, वो वृक्षों से शुद्ध होती है। जितना ज्यादा वृक्ष उतना कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा और ऑक्सीजन हमें शुद्ध हवा मिल सकती है। नदी के किनारे लगाए गए पेड़ उसके किनारों के कटाव को रोकते हैं। नदी के किनारे जो पेड़ होते हैं वो नदी जो जमीन की कटाई होती है उसको रोकते हैं। और सड़कों के किनारे वृक्षों की शोभा तो अनेरी होती है। मुसाफिरों के लिए छाया भी मिलती है। आखिर में वृक्षारोपण हमारा परम कर्तव्य है। हरेक भारतवासी, हरेक व्यक्ति को वृक्षारोपण करना चाहिए, वो हमारा परम कर्तव्य है। वृक्षारोपण द्वारा प्राणी जीवन की स्वस्थ, सुंदर और सुखमय बनाया जा सकता है। तो प्राणी जीवन है, आज हम देखते हैं तो जंगली प्राणियों, कुछ ऐसे पक्षी है, घुराड नाम का जो कछका पक्षी है, आज वो लुप्त होते जा रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि उसके रहने के लिए जंगल नहीं बचे। हमारे जो गिर का जो जंगल है, गिर विस्तार का, वहां शेर की बस्ती है। अगर उनको काट दिया जाएगा तो वो भी धीरे धीरे उनका भी नाश हो जाएगा। तो हमें हमारी जो प्राणी सृष्टि है उसको बचाने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए वृक्षारोपण करना बहुत अनिवार्य है। इसलिए प्रतिवर्ष वृक्षारोपण को एक महोत्सव के रूप में मनाकर हमें प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो इसीलिए हमें वृक्षारोपण हमारा परम कर्तव्य है। जीव सृष्टि और प्राणी सृष्टि को बचाने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए साथ ही उसे महोत्सव के रूप में हर वर्ष मनाना चाहिए, ताकि लोग उसमें जुड़े और हर व्यक्ति एक वृक्ष अवश्य वृक्षारोपण करे, तो ही हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और वायुमंडल में जो हवा है उसे शुद्ध रख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने जाना कि वृक्षों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमने तो सिर्फ इतनी बात की है। अगर हम वृक्षों के महत्व की बात पर उतर जाए तो उसका काफी महत्व है, जो हम आगे चलकर अपने आप खुद ही जान सकेंगे। तो आज हमने कक्षा 7 जो निबंध का प्रश्न आता है 3 से लेकर 5 अंक का, जो रूपरेखा के आधार पर निबंध लिखना पड़ता है हमें परीक्षा में, उसमें से हमने एक निबंध लिखा था वर्षा ऋतु। आज हमने 2 निबंध पढ़ा, विज्ञान से लाभ हानि और वृक्षारोपण। मित्रों, आपको भी दोनों से कुछ जानकारी प्राप्त होगी। विज्ञान से क्या लाभ, क्या नुकसान और वृक्षारोपण का क्या महत्व, दोनों के बारे में आपको मैंने समझाया। आप भी एक बार होमवर्क के रूप में, लेसन के रूप में ये दोनों निबंध इस रूपरेखा के आधार पर अपने आप लिखेंगे और लिखकर तैयार करेंगे। जब भी आपको स्कूल में वो लेसन दिखाने के लिए बुलाया जाए, तब आकर सारा लेसन आप हमें बताएंगे। साथ ही आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आपकी कमेंट बहुत जरूरी है। विद्यार्थी मित्रों, अगर आप कमेंट में कुछ कहेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको और हमारे बीच जो ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं दूसरे,
उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपनी राय लिखेंगे और बताएंगे कि आपको ऑनलाइन शिक्षण से कैसे जो प्रश्न होते हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और विद्यार्थी मित्रों, आज के बाद अब अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब कुछ और विभाग के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अपने सर अशोक यादव को जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।